हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑन द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। एंश्योरिंग कंप्लायंस। एंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित होना, सुनिश्चित करना, गारंटी, पक्का करना। कंप्लायंस मीन्स अनुपालन, मीन्स ओबीडियंस। अनुपालन मतलब पालन करना, नियमों का पालन करना। तो नियमों का पालन करना सुनिश्चित हो, इसका मतलब हुआ एंश्योरिंग कंप्लायंस का मतलब है नियमों का पालन करना सुनिश्चित हो, अनुपालन सुनिश्चित हो, यानी कि ये पक्का किया जाए कि नियमों का पालन हो रहा है। ठीक है। ऑन द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? ऑन द इंडियन यानी भारतीय, फार्मास्यूटिकल मीन्स औषधि, दवा संबंधी, रिलेटेड टू मेडिसिन, मेडिसिनल, सेक्टर मीन्स क्षेत्र, इंडस्ट्री। तो आज का जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो किस पर है? अनुपालन सुनिश्चित हो भारतीय दवा क्षेत्र पर। ठीक है, भारतीय दवा क्षेत्र पर है ये, क्योंकि भारत की जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए जो भी नियम और कानून बने हैं उनका पूरी तरह पालन होना जरूरी है। जब तक कंपनियां तय नियमों का ठीक से पालन नहीं करेंगी तब तक दवाइयों की क्वालिटी और लोगों की सेफ्टी पर सवाल उठते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हर कंपनी नियमों का सख्ती से अनुपालन करे ताकि दवाइयां सुरक्षित हों और भरोसेमंद हों। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अनुपालन सुनिश्चित हो भारतीय दवा क्षेत्र पर। Now let's understand the subheadline. Firms that make poor quality drugs must face consequences. Firms means ऐसी फर्म या कंपनीज दैट मेक जो बनाती हैं पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी मीन्स खराब, खराब गुणवत्ता की, घटिया, इंफीरियर, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, मेडिसिन्स। ऐसी कंपनियां जो कि खराब गुणवत्ता की या फिर घटिया दवाइयां बनाती हैं, मस्ट फेस, उन्हें फेस करना चाहिए, उन्हें सामना करना चाहिए, झेलना चाहिए, भुगतना चाहिए, कन्फ्रंट, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजों को, उन्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। ठीक है, तो जो कंपनीज खराब गुणवत्ता की दवाएं बनाती हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खराब गुणवत्ता की दवाएं बनाने वाली फर्मों को नतीजे भुगतने ही चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए क्योंकि वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। एस्पिरेशनल मीन्स महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस। आइडियल मीन्स आदर्श, मॉडल। वेल वर्थ परसुइंग एक इडियोमेटिक फ्रेज है विच मीन्स पाने लायक, वेरी वैल्यूएबल टू परस्यू। सस्टेन्ड मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा, स्ट्रक्चर। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, एक फ्रेज है। फ्रीक्वेंटली। थ्रेट्स मीन्स खतरे, डेंजर्स, पर्टिकुलरली खासकर, स्पेशली। रिपीटेडली मीन्स बार बार, फ्रीक्वेंटली। एम्बिशंस मीन्स महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस। रोबस्ट मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद, रिलायबल। शॉर्ट ऑफ मीन्स कम, लैकिंग। इन प्लेस मीन्स लागू होना, टू स्टैब्लिश। ये दोनों ही फ्रेजेस हैं। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इज एन एस्पिरेशनल आइडियल, एक आकांक्षाओं से भरा हुआ, आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ, एस्पिरेशनल मीन्स आकांक्षाओं, सपनों से जुड़ा हुआ, आइडियल है मीन्स आदर्श है। वेल वर्थ परसुइंग जो कि सचमुच परस्यू करने के लायक है, जो कि सचमुच पाने के लायक है, यानी जिसका पीछा किया जाए, जिसे पाया जाए। ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत आकांक्षाओं से जुड़ा एक ऐसा आदर्श है जो सचमुच पाने लायक है। बट नॉट विदाउट, लेकिन बिना इसके नहीं, किसके? अ सस्टेन्ड क्वालिटी कंट्रोल, एक लगातार, सस्टेन मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता पर नियंत्रण बना रहे, कंट्रोल नियंत्रण रहे। फ्रेमवर्क गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के बिना नहीं। इन प्लेस मीन्स मौजूद नहीं है, लागू नहीं है। ठीक है, बिना इसे लागू किए नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए लगातार गुणवत्ता नियंत्रण का ढांचा लागू होना जरूरी है, यानी कि क्वालिटी
कंट्रोल जरूरी है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बनाए रखना जरूरी है, तभी ये सपना पूरा किया जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। ठीक है, टाइम एंड अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब है बार बार। देयर हैव बीन सीरियस थ्रेट्स, देयर हैव बीन सीरियस थ्रेट्स मीन्स गंभीर खतरे रहे हैं, बार बार गंभीर खतरे रहे हैं, टू द गोल ऑफ, के लक्ष्य को, लक्ष्य कौन सा लक्ष्य है, ऑफ मेकिंग इन इंडिया, यानी भारत में निर्माण करना। मेक इन इंडिया का जो लक्ष्य है, मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है, उस पर लगातार गंभीर खतरे आए हैं, पर्टिकुलरली खास तौर पे इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, खास तौर पे दवाई बनाने वाले क्षेत्र में। ठीक है, दवाइयां बनाने वाले क्षेत्र में ऐसा खास तौर पे हुआ है। द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ कफ सिरप्स, कफ सिरप की जो क्वालिटी का इशू हुआ है। ठीक है, द इशू ऑफ मामला, क्वालिटी गुणवत्ता, कफ सिरप यानी कि खांसी के सिरप की क्वालिटी का जो इशू है, मुद्दा है, हैज रिपीटेडली, वो बार बार, रिपीटेडली मीन्स बार बार, बीन रेज्ड, बार बार उठाया गया है, हैज बीन रेज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में बार बार उठाया गया है, हैव बीन रेज्ड मतलब बार बार उठाया गया, रिपीटेडली बार बार। एंड इंडिया विद ग्रेट एम्बिशंस, और भारत जिसके बहुत ही बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं, भारत जिसकी बहुत ही बड़ी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षाएं हैं, इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वैश्विक दवाइयों के क्षेत्र में, यानी विश्व में जो दवाई बनाने का क्षेत्र है उसमें अपना स्थान, अपनी जगह बनाने का जो भारत का एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़ा सपना है, हैज ऑफन बीन शॉर्ट ऑफ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, हैज ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कि उसे चाहिए, टू बिल्ड अ रोबस्ट, बनाने के लिए एक रोबस्ट यानी एक मजबूत, एंड ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद इंडस्ट्री। ठीक है, उद्योग, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। तो वैश्विक दवाई उद्योग में बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखने वाला भारत अक्सर उस स्तर से कम रह गया है, शॉर्ट ऑफ मतलब कम रह गया है, जो एक मजबूत और भरोसेमंद उद्योग बनाने के लिए चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत आकांक्षाओं से जुड़ा एक ऐसा आदर्श है जो सचमुच पाने लायक है, लेकिन इसके लिए लगातार गुणवत्ता नियंत्रण का यानी क्वालिटी कंट्रोल का ढांचा लागू होना जरूरी है। बार बार मेक इन इंडिया के लक्ष्य पर गंभीर खतरे आए हैं, खासकर दवा उद्योग में। खांसी के सिरप की गुणवत्ता का मुद्दा बार बार उठाया गया है, और वैश्विक दवा उद्योग में बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखने वाला भारत अक्सर उस स्तर से कम रह गया है जो एक मजबूत और भरोसेमंद उद्योग बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ब्लू से है, और रेड से जो है दैट इज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का मेन वर्ब है। ऑलराइट, अब एडिटोरियल का अगला हिस्सा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। कंप्लायंस मींस अनुपालन, एडहेरेंस, रिवाइज्ड संशोधित, अपडेटेड, परमिसिबल अनुमत, निर्धारित, अलाउएबल, इनिशिएटेड शुरू किया, कमेंस्ड, सस्पेक्टेड संदेह किया, डाउटेड, मैन्युफैक्चरर निर्माता, प्रोड्यूसर, सैंपल नमूना, स्पेसिमेन, रिपोर्टेड रिपोर्ट किया, स्टेटेड, सॉट सीक की सेकेंड फॉर्म है, मांगना, वांटेड या निर्देश दिया, इन लाइन विद फ्रेज है विच मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, स्केड्यूल एम नॉर्म्स मीन्स अनुसूची एम मानक, स्केड्यूल एम भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके रूल्स 1945 का हिस्सा है। ये दवाइयों के निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित मानकों को यानी नॉर्म्स को बताता है। ठीक है, रिसेंटली मीन्स हाल ही में द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सॉट मतलब निर्देश दिए, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, निर्देश दिए या फिर मांग की, स्ट्रिक्ट कड़े सख्त, ड्रग कंप्लायंस औषधि से जुड़े, दवाओं से जुड़े हुए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, फ्रॉम ऑल इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर, सभी भारतीय दवा बनाने वाले, मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता, बनाने वाले, ठीक है, सभी दवा बनाने वाले या फिर सभी दवा मैन्युफैक्चरर से मांग की या उन्हें निर्देश दिए कि सभी नियमों का, दवाओं से जुड़े हुए सभी नियमों का सख्ती से पालन हो, इन लाइन विद जो कि अनुसार हो किसके, द रिवाइज्ड स्केड्यूल एम नॉर्म्स, संशोधित अनुसूची एम मानक के हिसाब से हो। ठीक है, दिस केम ऐसा हुआ, केम यहाँ पे कम की सेकेंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ऐसा हुआ आफ्टर रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के बाद, जो कि कहाँ से आई, फ्रॉम द तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के बाद ऐसा हुआ जिसमें पाया गया, फाउंड मतलब उसमें पाया गया, अबव परमिसिबल लिमिट्स, जितनी लिमिट होनी चाहिए थी उससे ऊपर, अबव उससे ऊपर, किसकी, ऑफ डाइथिलीन ग्लाइकोल, डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जितनी होनी चाहिए, जितनी तय होनी चाहिए थी उससे ज्यादा पाई गई इन सैंपल्स ऑफ कोल्ड्रिफ, कोल्ड्रिफ के नमूनों में, कोल्ड्रिफ के सैंपल्स में। कोल्ड्रिफ क्या है, कोल्ड्रिफ अ कफ सिरप, जो कि कफ सिरप है, एक कफ सिरप है, खांसी का सिरप है, बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जिसे बनाया जा रहा था बाय अ प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी के द्वारा, जिसे एक निजी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था। उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जितनी तय थी, तय सीमा से अधिक पाई गई, उस रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है। द टेस्ट वर इनिशिएटेड, ये परीक्षण, ये टेस्ट जो थे वो शुरू कराए गए या किए गए, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इनिशिएटेड में। बाद में, किसके बाद, जब कफ सिरप वॉज सस्पेक्टेड, जब ये कफ सिरप जो था वो सस्पेक्ट के दायरे में, यानी कि सस्पिशन के दायरे में आ गया, मींस शक के दायरे में आ गया, टू बी बिहाइंड द रीसेंट डेथ्स, जो कि कारण था, टू बी बिहाइंड मतलब कारण होना, वजह होना, द रीसेंट डेथ्स, जो हाल ही में डेथ्स हुई हैं, मौतें हुई हैं, ऑफ एटलीस्ट 16 चिल्ड्रन, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 16 बच्चों की इन राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कम से कम 16 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके बाद ये कफ सिरप जो था वो सस्पेक्टेड हो गया, यानी कि शक के दायरे में आ गया। उसके बाद ये टेस्ट जो थे वो सब शुरू कराए गए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी भारतीय दवा निर्माताओं से संशोधित अनुसूची एम मानदंडों के अनुरूप सख्त दवा अनुपालन, यानी सख्त दवाओं से जुड़े जो भी नियम है उनका पालन किया जाए, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप कोल्ड्रिफ के नमूनों में डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी डीजी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में कम से कम 16 बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप का हाथ होने का संदेह होने के बाद ये परीक्षण शुरू किए गए थे। अब आर्टिकल का अगला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरह से, अनयूजुअली। रूल्ड आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्टेड। प्रेजेंस उपस्थिति, मौजूदगी, एग्जिस्टेंस। इनिशियल प्रारंभिक, शुरुआती, अर्ली। टेस्ट मीन्स परीक्षण, एग्जामिनेशन। कंडक्टेड किया, कैरिड आउट। सैंपल्स नमूने, स्पेसिमेंस। डिटेक्टेड पाया गया, फाउंड। लिफ्टेड उठाया गया, कलेक्टेड। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट दवा नियंत्रण विभाग। मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी। रिकॉर्डेड दर्ज किया, नोटेड। नॉन कंप्लायंस गैर अनुपालन, वायलेशन। फैक्टर्स कारक, एलिमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मीन्स निर्माण फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली while the health ministry ruled out the presence of DEG, strangely means अजीब बात ये है, अजीब बात ये है। while means हालांकि, the health ministry ने ruled out मतलब खारिज किया या इनकार किया, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस है। the presence of मौजूदगी को, of DEG की मौजूदगी से इनकार किया। इन इनिशियल टेस्ट, तो अजीब बात यह है कि जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीजी की उपस्थिति या मौजूदगी से इनकार किया। इन इनिशियल टेस्ट मतलब शुरुआती जांच में। कंडक्टेड जो कि कराई गई, ऑन सैंपल्स नमूनों पर कराई गई, फ्रॉम द 2 स्टेट्स दोनों राज्यों के द्वारा, ठीक है, जहां पे घटनाएं हुई उन्हीं दोनों राज्यों के द्वारा ये सैंपल्स पे जांच कराई गई, टेस्ट कराए गए। इट वॉज डिटेक्टेड और ये पाया गया, इट वॉज डिटेक्टेड मतलब पाया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिटेक्ट में ये पाया गया। इन वन ऑफ द बैचेस, एक बैच में पाया गया, बैचेस मतलब एक बैच में। लिफ्टेड बाय जो कि उठाए गए थे, बाय तमिलनाडु, तमिलनाडु के द्वारा, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, उसमें ये तमिलनाडु द्वारा राज्य में उठाए गए एक बैच में पाया गया, उन नमूनों पर जांच की गई, उसमें ये डीजी पाया गया, ठीक है। द स्टेट्स ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो राज्य का जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ठीक है, औषधि नियंत्रण डिपार्टमेंट है, ऑल्सो रिकॉर्डेड उसने दर्ज किए, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म, उसने दर्ज किए सेवरल कई
नॉन कंप्लायंस फैक्टर्स, कई ऐसे फैक्टर्स, कई ऐसे तत्व रिकॉर्ड किए जो कि नियमों का पालन जहां नहीं हो रहा था। नॉन कंप्लायंस मतलब गैर अनुपालन या फिर जहां पे नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इन द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये जो नियम है जो जिसके भी हम स्केड्यूल की बात कर रहे थे पहले, अनुसूची में इसके बारे में कहा गया है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे खरा होना चाहिए एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस पे भी खरा उतरना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से ऑफ द ड्रग्स रूल्स मतलब दवा संबंधी नियमों के अंतर्गत, दवा संबंधी नियमों के अंतर्गत जो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं, यानी कि दवा बनाते समय अच्छा अभ्यास करें, एंड गुड लेबोरेटरी, और जो जहाँ पे दवा बन रही है जिस प्रयोगशाला में, वहाँ पे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिसेस, सभी नियमों का पालन किया जाए, सभी नियमों का पालन करने की प्रैक्टिस की जाए। इस पे कहीं भी वो खरे नहीं उतर रहे थे, मतलब कि उनमें भी कुछ कई सारे ऐसे नॉन कंप्लायंस यानी कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स पाए गए जहां पे नियमों का पालन नहीं हो रहा था। एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी कि जहां पे निर्माता की फैक्ट्री थी, निर्माण फैक्ट्री जहां पे थी, दवा निर्माण फैक्ट्री थी, वहां पर राज्य के दवा नियंत्रण विभाग ने भी निर्माता की फैक्ट्री में, दवा निर्माता की फैक्ट्री में दवा नियमों के अंतर्गत अच्छे निर्माण अभ्यास और अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास में कई तरह के ऐसे कारकों को रिकॉर्ड किया, ऐसे तत्वों को रिकॉर्ड किया जहां पे नियमों का पालन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अजीब बात यह है कि जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीईजी की उपस्थिति से इनकार किया, डीईजी की प्रेजेंस से इनकार किया, शुरुआती जांच में दोनों राज्यों के नमूनों पर की गई, उसमें यह तमिलनाडु द्वारा राज्य में उठाए गए एक बैच में पाया गया। राज्य के दवा नियंत्रण विभाग ने भी निर्माता की फैक्ट्री में दवा नियमों के अंतर्गत अच्छे निर्माण अभ्यास और अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास में कई ऐसे कारकों को दर्ज किया जो कि गैर अनुपालन थे या फिर जिनमें नियमों का पालन नहीं हो रहा था। Now let's see the vocabulary. Contaminated means संदूषित, polluted, batch means समूह lot, manufacture means निर्मित करना produce, non pharmacopoeial means गैर औषधि मानक non standard, excipient means सहायक पदार्थ additive, नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स गुर्दे के लिए हानिकारक, किडनी टॉक्सिक किडनीज के लिए जो हानिकारक हो, हार्मफुल हो, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोटॉक्सिक। सब्सटेंसेस पदार्थ मटेरियल्स, रिकमेंडेड मीन्स सिफारिश करना, एडवाइज्ड, कैंसिलेशन रद्द करना, रिवोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन एजेंसी। इट्स रिपोर्ट मेंशन्ड, इसकी रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस। इसकी रिपोर्ट में बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया है दैट कि द कंटेमिनेटेड बैच, जो दूषित बैच था, ठीक है, जिसकी जांच हुई, जो दूषित पाया गया, वॉज मैन्युफैक्चर्ड, उसे बनाया गया था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वॉज मैन्युफैक्चर्ड, उसे बनाया गया था यूजिंग नॉन फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इसका इस्तेमाल किया गया था। नॉन यानी कि गैर फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया गया था एज एन एक्सिपिएंट मीन्स एक सहायक पदार्थ के रूप में, यानी इसका उपयोग करके, इसे यूज करके बनाया गया था। ठीक है, एक्सिपिएंट मतलब इसे एक एडिशनली इसे यूज किया गया था। ठीक है, विच माइट हैव कंटेमिनेटेड, जो कि कर सकता था, हैव कंटेमिनेटेड, माइट हैव मतलब जिससे, जो कि दूषित कर सकता है, माइट हैव कंटेमिनेटेड दूषित कर सकता था, ड्रग को, दवा को, विद डीईजी से दूषित कर सकता है, एंड एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित कर सकता है, जो कि दवा को डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित कर सकता है। नोन जिसे जाना जाता है, नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि इसमें ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व होते हैं जो कि किडनीज के लिए हार्मफुल होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब जो किडनीज के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल ड्रग्स, सेंट्रल मतलब केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, हैज रिकमेंडेड सिफारिश की है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिकमेंड की थर्ड फॉर्म, ने सिफारिश की है कैंसिलेशन रद्द करने की ऑफ द फर्म्स कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कंपनी के निर्माण लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की है, जिससे कि वो और इस तरह की मेडिसिन ना बनाए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दूषित बैच को गैर फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करके बनाया गया था, जो दवा को डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित कर सकता है, जो कि किडनीज के लिए हानिकारक पदार्थ है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कंपनी के निर्माण लाइसेंस को, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल करने की सिफारिश की है, रद्द करने की सिफारिश की है। अब आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले देखते हैं वोकैबुलरी। रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना, सजेस्ट। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, डिटेन। मेजर्स उपाय, स्टेप्स। एड्रेस समाधान करना, टैकल। इंस्टेंट तत्काल, इमीडिएट। जीरो थ्रेशोल्ड मीन्स शून्य सहनशीलता, नो टॉलरेंस, या फिर कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस। पुअर क्वालिटी खराब गुणवत्ता, इंफीरियर क्वालिटी। हॉक लाइक मीन्स चौकस यानी चील की तरह, विजिलेंट। मॉनिटरिंग निगरानी, ऑब्जर्वेशन। वायलेशंस उल्लंघन, ब्रीचेस। डिटेक्टेड पता लगाना, आइडेंटिफाइड। क्रिमिनल आपराधिक, इलीगल। इनडिफेंसिबल मीन्स असहनीय, अनजस्टिफाइबल। Meanwhile, a doctor who reportedly recommended the syrup to many of the children who died was arrested. Meanwhile मतलब इस बीच a doctor, वो डॉक्टर, एक डॉक्टर who reportedly, जिसे कथित तौर पे, reportedly means कथित तौर पे, recommended the syrup, जिसने कथित तौर पे recommend किया सिरप recommend किया to many of the children, कई बच्चों को, who died, जो कि मर गए, वॉज अरेस्टेड, उससे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इस बीच एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने कथित तौर पे मरने वाले कई बच्चों को ये सिरप देने की सलाह दी थी। रिकमेंडेड मतलब सलाह दी थी। वाइल दीज मेजर्स, हालांकि ये जो उपाय हैं, दीज मेजर्स, ये जो कदम उठाए गए हैं, आर गुड, अच्छे हैं, टू एड्रेस द सिचुएशन, ऐसी स्थिति को संभालने के लिए अच्छे हैं। इन द इंस्टेंट केस, जो अभी इंस्टेंट यानी कि जो हाल ही में जो भी केस हुआ है, मामला हुआ है, उस ऐसी स्थिति को संभालने के लिए अच्छे हैं। वॉट द इंडियन स्टेट मस्ट डू, लेकिन जो इंडियन स्टेट को यानी कि भारतीय राज्य को करना चाहिए, मस्ट डू मतलब करना चाहिए, इज वो ये है कि इज हैव अ जीरो थ्रेशोल्ड, जीरो टॉलरेंस रखे वो, कि शून्य सहनशीलता, कि ये चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फॉर पुअर क्वालिटी ड्रग्स, जो खराब गुणवत्ता की दवाइयां हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्योंकि पब्लिक के विश्वास से, भरोसे से जुड़ी हुई चीज है, कि वो तो उसको ठीक होने के लिए ले रहे हैं और उसका उल्टा हो रहा है कि जान पे बनाती है, तो इसलिए इस पे जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए, जीरो थ्रेशोल्ड रखना चाहिए, कि ये बातें बिल्कुल भी जो राज्य है, जो सरकार है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है ना। हॉक लाइक मॉनिटरिंग मीन्स चील की तरह निगरानी, यानी चौकस निगरानी। विजिलेंट ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी, जरूरी है। हॉक लाइक मॉनिटरिंग मीन्स एक विजिलेंट ऑब्जर्वेशन या फिर चौकस निगरानी जरूरी है, आवश्यक है। एंड एक्शन, और एक्शन जरूरी है, तुरंत कार्यवाही जरूरी है। व्हेन वायलेशंस आर डिटेक्टेड, जब ऐसे उल्लंघन पाए जाते हैं, डिटेक्टेड मतलब पाए जाते हैं, जब ऐसे उल्लंघनों का पता चलता है। उल्लंघन किस बात का, जो दवा से संबंधी नियम है उनका ठीक से पालन नहीं हो रहा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, दवा बनाने से लेकर के उसकी पूरी प्रोसेसिंग में उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जब ऐसा पता चलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है ना, कार्यवाही होनी चाहिए। इट इज क्रिमिनल टू एक्ट, ये आपराधिक है कार्यवाही करना, ओनली केवल तब, ओनली व्हेन केवल तब, जब डेथ्स हैव अकर्ड, जब मौतें हो गई हों, डेथ्स हैव अकर्ड मीन्स हैव अकर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव अकर्ड में अकर की थर्ड फॉर्म है, जब मौतें हो चुकी हों उसके बाद कार्यवाही करना। टू एक्ट मतलब कार्यवाही करना, आपराधिक है, अपराध है ये। ठीक है, एंड दैट इज इनडिफेंसिबल, और ये अक्षम्य नहीं, यानी क्षमा के काबिल नहीं है, असहनीय है ये। ठीक है, ये असहनीय है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। ये भी एक अपराध है कि जब इतनी सारी घटनाएं हो गई, इतने सारे बच्चे मारे गए, उसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है, तो ये भी एक अपराध है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बीच एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने कथित तौर पर मरने वाले कई बच्चों को इस सिरप देने की सलाह दी थी। हालांकि ये उपाय तत्काल मामले में स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे हैं। भारतीय राज्य को ये करना चाहिए कि खराब गुणवत्ता वाली, खराब क्वालिटी वाली दवाओं के लिए शून्य सहनशीलता हो, यानी कि जीरो सहनशीलता हो।
चील की तरह निगरानी जरूरी है और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। केवल तब कार्यवाही करना जब मौतें हो चुकी हों, ये आपराधिक है, ये असहनीय है, मतलब ये किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब एडिटोरियल का अगला हिस्सा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। प्रूवन मीन्स प्रमाणित, वेरीफाइड। सीरियसनेस गंभीरता, अर्नेसनेस। रेगुलर नियमित, रूटीन। वायलेशन उल्लंघन, ब्रीच। सरप्राइज औचक, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। इंस्पेक्शन निरीक्षण, जांच, एग्जामिनेशन। एप्रोप्रिएट उचित, सूटेबल। मैसेज संदेश, कम्युनिकेशन। सेंड डाउन विच मीन्स पहुंचाना, पास अलोंग। असेंबली लाइन उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्डिनेस मीन्स घटिया गुणवत्ता, इंफीरियर क्वालिटी। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना, जियोपर्डाइज। ब्रूक मीन्स बर्दाश्त करना, टॉलरेट। A framework of proven good laboratory practices already exists means एक ढांचा, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, ऑफ प्रोवन मतलब प्रमाणित, स्थापित, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस यानी जो नियमों में, रूल्स में जो लिखा हुआ है कि गुड लेबोरेटरी होनी चाहिए। गुड लेबोरेटरी मीन्स एक अच्छा प्रयोगशाला अभ्यास होना चाहिए, वो पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद है। हमारे देश में एक अच्छा स्थापित प्रयोगशाला अभ्यास यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का ढांचा, फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, तो व्हाट इज नीडेड मतलब ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इस सीरियसनेस, गंभीरता की ज़रूरत है। किस बात में, इन हैंडलिंग, हैंडल करने में। एवरी सच रिपोर्टेड वायलेशन, जब इस तरह का, सच मतलब इस तरह का, रिपोर्ट की जाती है वायलेशन की, किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन की। वायलेशन मीन्स उल्लंघन। जब भी किसी नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट की जाती है तो उसे हैंडल किया जाए गंभीरता से। बस इस बात की ज़रूरत है, उसे ऐसे ही ना लिया जाए, उसे गंभीरता से हैंडल किया जाए। ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद एस। अलोंग विद, आगे देखते हैं, अलोंग विद इसके साथ ही रेगुलर सरप्राइज इंस्पेक्शन हो। रेगुलर मतलब नियमित रूप से, सरप्राइज मीन्स अचानक, औचक, इंस्पेक्शंस मीन्स निरीक्षण हो। अचानक, नियमित रूप से औचक निरीक्षण हो यानी अचानक से इंस्पेक्शन किए जाएं ऑफ ड्रग बैचेस, जो दवाइयों के बैचेस हैं, दवा के बैचेस की नियमित और अचानक जांच की जाए। विद एप्रोप्रिएट एक्शन, और इसके साथ ही एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन, एक्शन लिया जाए, एक उपयुक्त, उपयुक्त या फिर उचित एक्शन, उचित कार्यवाही की जाए। एक्शन टेकन मतलब उचित कार्यवाही की जाए फॉर एवरी वायलेशन, जब भी कोई नियमों का उल्लंघन हो, वायलेशन हो, तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेंड, ये बहुत जरूरी है, टू सेंड द मैसेज डाउन, इस संदेश को भेजना, पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना बहुत जरूरी है। दी असेंबली लाइन यानी पूरी प्रक्रिया है, जो दवा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी उत्पादन प्रक्रिया, असेंबली लाइन मतलब उत्पादन प्रक्रिया जो है, उस तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि दैट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, विल नॉट ब्रुक एनी, विल नॉट ब्रुक मीन्स वो सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, विल के साथ में ब्रुक की फर्स्ट फॉर्म, ऑल राइट, और नॉट है नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव सेंस में सेंटेंस है। तो गवर्नमेंट जो है, वो सरकार जो है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी एनी शॉर्डिनेस, किसी भी तरह की शॉर्डिनेस यानी कि घटिया गुणवत्ता, और वायलेशन और नियमों का उल्लंघन, नियमों का कोई भी उल्लंघन होता है तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दैट, जो इन डेंजर, जो खतरे में डालती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन डेंजर में, जो कि खतरे में डालती है, द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जानों को खतरे में डालती है, जो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालती है, ऐसी कोई भी घटिया गुणवत्ता या फिर नियमों का उल्लंघन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक स्थापित अच्छा प्रयोगशाला अभ्यास यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का ढांचा पहले से मौजूद है। अब जरूरत है कि हर रिपोर्ट की गई उल्लंघन यानी वायलेशन को गंभीरता से लिया जाए, साथ ही दवा के बैचेस की नियमित और अचानक यानी कि सरप्राइज जांच की जाए और हर उल्लंघन पर उचित कार्यवाही की जाए। ये संदेश पूरी उत्पादन प्रक्रिया में पहुंचाना जरूरी है कि सरकार किसी भी घटिया गुणवत्ता या ऐसे उल्लंघनों, ऐसे वायलेशंस को बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।